Good morning, students. This is the most predictable question as well as concept regarding to your board examination 2026 of class 12th maths. Here the question is using integration find the area enclosed within the curve. बहुत ध्यान से अगर बच्चों देखिए आप तो दो चीजें हमको यहां देखनी है। क्या? इंटीग्रेशन का यूज करना है और साथ ही साथ जो कर्व है उससे बाउंडेड यानी इनक्लोज्ड एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व, कर्व से जितनी एरिया इनक्लोज्ड हो रही है उसको फाइंड करना है। कर्व से जितनी एरिया इनक्लोज्ड हो रही है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पहचाने कि कर्व का शेप क्या है ना। उसके बाद उसको एफवीडी पे ड्रा कर लें, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, तो एक चीज समझ में आएगी कि कितनी एरिया बाउंड हो रही है और उस एरिया को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए सबसे पहले हेंस 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अगर इस 400 को हम ट्रांसफर करने को आपसे कहें तो 25x स्क्वायर अपॉन में 400 प्लस में 16y स्क्वायर अपॉन में 400 इक्वल्स टू 1, ऐसा ट्रांसफर करने को बोल दीजिए या फिर आप ये बोल दीजिए कि हम बोथ साइड में क्या कर रहे हैं 400 से डिवाइड दे रहे हैं, बात एक ही आएगी। इसको आप डिवाइड दोगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस 16 से डिवाइड दोगे तो स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को देखें तो हमें इस एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व यानी कर्व के शेप में ऐसा इक्वेशन देखते ही तुरंत हमें किसकी याद आएगी? इलिप्स की। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम ए स्क्वायर को देखना चाहें तो 16 है, बी स्क्वायर को देखना चाहें तो 25 है। तो इट मींस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 देन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, है ना। तो हम पॉजिटिव वैल्यू टेक कर ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। अगर बी स्क्वायर को देखना चाहें तो 25 तो ओनली बी इक्वल्स टू 5, पॉजिटिव वैल्यू टेक कर रहे हैं, है ना। अब जरा आप ध्यान से आप ये देखो कि अगर ये हमारे इलिप्स का इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया है, तो इस इलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस 4 आया और सेमी माइनर एक्सिस 5 आया, है ना। लेकिन जब आप देखो कि ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर बड़ा है तो आपका जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा ना। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपका इलिप्स कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। हाँ, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें, ये तब आप बोलते थे जब आपका ए बी से क्या हो? ग्रेटर हो, है ना। अगर हम देखें तो हमारा ए ये आपका सेमी मेजर एक्सिस हुआ करता था और ये आपका सेमी माइनर एक्सिस हुआ करता था, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तब की केस का ये इलिप्स था। लेकिन फिलहाल अभी हमें यहां पर कौन सा मिला है? हमारे लिए यहां पर दिया गया है A4 B5, इट मींस ए इज लेस देन बी। अगर ए इज लेस देन बी है तब आपका इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग ना होकर के किसके अलोंग होगा? वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। और अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो ये आपका ए बनेगा और ये आपका बी बनेगा। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। क्लियर? अब देखो जरा, अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और ये भी बात तय हो गई कि इसके 4 पोर्शन बन रहे हैं, यानी ये चारों क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है। तो जितना एक क्वाड्रेंट में होगी एरिया उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, इतना ही इसमें। इसका मतलब क्या है कि अगर एक
क्वाड्रेंट की एरिया हम फाइंड कर लें, उसके बाद उसी में 4 का मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर हम एक एरिया की बात करें आपसे, एरिया इक्वल्स टू, हम एक एरिया की बात करें तो आप बोलोगे कि सर इंटीग्रल y के अलॉन्ग है तो y dx है ना, और अगर इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये रहा आपका क्या, ओरिजिन है ना, सेंटर आप 0 0 जानते हैं, ये ओरिजिन, यहां से चारों कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, डिवाइड 1 2 3 4। अब इसका अगर हम आपसे कोऑर्डिनेट पूछें तो 0,0, और ये जो पॉइंट ए था, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस 4, यानी यहां पर जो आप पॉइंट लोगे इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,0, यानी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी लिमिट क्या बननी चाहिए, 0 to 4, 0 to 4। अब ये एक क्वाड्रेंट की एरिया है, तो टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग बना चुके। लिमिट कैसे लेनी है वो भी डिसाइड हो चुका, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को देखेंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखेंगे, यानी ओवरऑल यहां पर हमें ए ही मिलता था, a,0 होता था, और हमारे a की वैल्यू क्या है यहां पर 4, तो 4,0 फाइनली डन। एक क्वाड्रेंट के एरिया ही 4 क्वाड्रेंट यानी 4 पोर्शन हो रहे थे, एक पोर्शन के एरिया हमने निकाला, उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया हमें मिल जाएगी। यानी अब हमें करना क्या है, y की वैल्यू इधर प्लेस करनी है। y की वैल्यू मिलेगी कहां से, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आया था एलिप्स का वहां से। अब देखो जरा आप इधर देखो जरा, हेंस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1, इसको आप उधर ट्रांसफर करो, वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 25 ऊपर जाएगा, 25 इंटू एलसीएम लोगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में 16, जो होल अपॉन का 16 था उसको हमने बाहर दे दिया, यानी स्क्वायर को आप ट्रांसफर करोगे तो अंडर रूट 25 अपॉन में 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से आप y की वैल्यू फाइनली सिर्फ निकालोगे, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफर किया तो रूट लग गया, 25 अपॉन 16 बाहर आएगा, प्लस माइनस 5 अपॉन में 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y ओनली, है ना। अब वही y की वैल्यू बच्चों आप इधर रखोगे, अगर वही वैल्यू आप इधर रखोगे तो हमें मिलेगा क्या, फाइनली एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रल 0 to 4, y की वैल्यू बोलिए 5/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां से 5/4 क्या होगा, यहां से 5/4 क्या होगा, बाहर आएगा, तो एरिया इक्वल्स टू ये हो गया 4 इंटू 5/4 इंटीग्रल 0 to 4 अंडर रूट, ये जो 16 है इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां बहुत ध्यान से आप देखो तो 4 से 4 कैंसल, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या जरा आप देखो उसको, ये हो गया आपका एरिया ए इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसल, मिला सिर्फ 5 इंटू इंटीग्रल 0 to 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है ही, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये, हेंस इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, है ना। ये रूट के 3 फॉर्म हुआ करते थे, रूट के इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा हुआ करता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा हुआ करता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, ये 3 फॉर्म हुआ करते थे। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्म वहां पर अप्लाई हुआ करता है तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर हमें क्या दिखा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो कांस्टेंट का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यही फॉर्मूला चलेगा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। अब बहुत ध्यान से देखो, बस अब क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो चुका है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन बाकी है। तो ये हो गया a इक्वल्स टू 5 इंटू, इसको इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला हुआ था x/2, इट मीन्स x/2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हाट इज योर ए 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर व्हाट इज योर ए 4, उसका स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए व्हाट इज योर ए 4, और लिमिट जो आपकी है उसको आप प्लेस कर दीजिए 0 to 4। क्लियर। अब बहुत ध्यान से आप देखो, तो अपने लिए सिर्फ एक काम बाकी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी लिमिट को प्लेस करना। तो ये हो गया आपका एरिया A इक्वल्स टू 5 इंटू, पहले आप अपर लिमिट रख लो, यहां 4 रखोगे है ना, 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स के रिप्लेस भी क्या रखना है 4 ही, तो 4 का स्क्वायर अगेन 16 प्लस ये हो गया आपका 16/2 साइन इनवर्स एक्स के रिप्लेस क्या रखना है 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। अपर लिमिट तो आपने रख ली, अपर लिमिट आप यहां से यहां तक रख लिए। अब बारी है किसकी, लोअर लिमिट की। अब लोअर लिमिट जरा रखा लीजिए, यानी जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां कितना रखना है 0, तो ये हो गया माइनस x/2 0 रखेंगे, तो ये पूरा ओवरऑल क्या मिल जाएगा 0 मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल 0। अब यहां आ जाइए तो यहां बचेगा सिर्फ प्लस 16/2 साइन इनवर्स है ना, x के रिप्लेस अगेन 0, तो 0/0 सॉरी 0/4, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा। अब उसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका a इक्वल्स टू 5 इंटू, यहां देखिए 16 माइनस 16, तो ये पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा 0, प्लस यहां डिवाइड दोगे आप 2 8 जा 16 साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसल हुआ, 4 से 4 कैंसल हुआ, कितना आया 1, माइनस का ये 0 है ना, और प्लस माइनस माइनस अगेन 0/0 0, और साइन इनवर्स 0, यानी साइन के टर्म्स में 0 की ही वैल्यू 0 होती, तो ओवरऑल ये भी क्या आया 0, 0 का मल्टीप्लाई 16/2 में करेंगे तो फाइनली वी गेट ओनली 0, यानी ये 0, ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो गया, ये टर्म्स आपका 0 हुआ, ये तो 0 आ ही गया था यहां डायरेक्ट, आप जब लोअर लिमिट ला के यहां रख रहे थे 0, तो 0 मिला, और इसको भी सॉल्व करने पर क्या आया 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर हमें 3 टर्म्स 0 मिल चुके, एक यही बचा, इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करा लेना है, बात खत्म है ना। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो, हम इतने में सॉल्व कर लें इधर ऊपर, अगर हम लोग इनको यहां सॉल्व करें, देखो a इक्वल्स टू 5 इंटू, यहां क्या मिला है आपको 8 इंटू साइन इनवर्स 1। अब बताओ आप साइन के टर्म्स में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है π/2, साइन 90 ना, 90 इट मीन्स π/2, तो साइन इनवर्स और 1 को लिखेंगे साइन π/2, तो साइन से साइन कैंसल, तो ये हो गया π/2 इंटू 8 इंटू सिर्फ क्या बचेगा यहाँ π/2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, और ये पाई स्क्वायर यूनिट। आप वो क्या करेंगे यूनिट क्या लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो हम लोगों ने किया क्या कि जो हमें कर्व का इक्वेशन दिया गया था उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना उसको पहचाने कि एलिप्स रहा, वहां से सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, उसके बाद फिगर ड्रा किया गया है ना, फिर वहां से देखा गया कि x के अलॉन्ग है कि y के अलॉन्ग है, तो वहां से ये डिसाइड हुआ कि y के अलॉन्ग है तो y का इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो y dx 4 क्वाड्रेंट ये कवर कर रहा था, तो एक का हम लोगों ने एरिया निकाला 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये सेमी मेजर एक्सिस हमने टेक किया तो 0 to 4 करके सॉल्व किया। अगर इसी क्वेश्चन को आप b से टेक करना चाहते हैं तो 0 to 5 ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा x dy, वहां से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू।